बेतिया राज की जमीन पर बसे लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत वाली खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि बेतिया राज की जमीन को सरकार ने हाल ही में अपने कब्जे में किया है। बिहार सरकार ने बेतिया राज की जमीन के लिए सीधे तौर पर बिहार विधानसभा से एक नया कानून पास करवाया है, जिसके तहत बेतिया राज की जितनी भी संपत्ति पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल और अन्य जगहों पर है, उन सभी जगहों की जमीन अब राज्य सरकार की हो गई है। ऐसे में उन तमाम जगहों पर या उन जमीनों पर जो लोग रह रहे थे, उनको सबसे बड़ी चिंता थी कि अब उन्हें बेदखल होना पड़ेगा। ऐसे में सरकार ने उन्हें वक्त देते हुए माकूल फैसला जो लिया है, उसमें बताया गया है कि बेतिया राज की जमीन पर जो लोग बसे हुए हैं, उनके लिए ये ठंड के मौसम में सबसे बड़ी राहत वाली खबर है, जिसमें नीतीश सरकार ने जो आदेश दिया उसमें सीधे तौर पर फैसला लिया गया है कि अब बेतिया राज की जमीन पर जो पहले से लोग रह रहे थे, उन्हें उस जमीन के कागजात दिखाने के अलावा घर और दुकानें जो जगह है वो उसे खाली करने के लिए थोड़ा वक्त दिया जाएगा, जिससे उन लोगों को तुरंत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा जो लोग बेतिया राज की जमीन पर वर्षों से रहते आ रहे हैं या उस पर वो कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि बेतिया राज संपत्ति विधेयक 2024 के गजट प्रकाशन के साथ ही बेतिया राज की 15,221 एकड़ जमीन पर राज्य सरकार का स्वामित्व हो गया है। लेकिन अब सरकार ने इस मामले में एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बेतिया राज की जमीन पर जो लोग बसे हैं, उन्हें तत्काल बेदखल नहीं किया जाएगा। उन्हें माकूल समय दिया जाएगा, जिससे वो अपने सामानों को दूसरी जगह शिफ्ट कर ले और उसके बाद वो जमीन को मुक्त कर दे। बेतिया राज की जमीन पर सरकारी अधिकार को लेकर 26 नवंबर को विधानमंडल में दोनों सदनों से प्रस्ताव जो आया था वो पास हो गया और अब उस पर राज्यपाल की मुहर भी लग गई है। सरकार ने यह फैसला लिया है कि जमीन पर पहले से बसे लोगों को तत्काल बेदखल नहीं कर उन्हें उचित दस्तावेज दिखाने के लिए वक्त दिया जाएगा। हालांकि जिस वक्त ये कानून सदन में लाया गया था, उस वक्त यह प्रावधान रखा गया था कि जो लोग बेतिया राज की जमीन पर रह रहे थे, वो अपने कागजात को दिखाकर उसके स्वामित्व होने का प्रमाण दे सकते हैं। हालांकि उसके बाद भी यह कहा गया था कि किस तरीके से उनके पास जमीन आई है, उसकी भी पूरा प्रकलन तैयार करके जांच कराई जाएगी। लेकिन इस बीच जो कानूनी प्रक्रिया है, इसे लेकर जो राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक नया ऐलान किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जमीन के एक बड़े हिस्से पर अवैध अतिक्रमण है, इसे मुक्त कराना हमारा पहली प्राथमिकता है और यही वजह है कि इस तरीके के कानून में लोगों को थोड़ा वक्त भी दिया गया है, जिससे कि लोग जो है वो अपने दस्तावेज को दिखाएं। विधेयक में इस बात की भी चर्चा की गई है कि बेतिया राज की जो स्टेट की जमीन को सार्वजनिक स्वामित्व में लाने का प्रस्ताव था, वो अब कानून बन गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री का मानना है कि इस जमीन का उपयोग सार्वजनिक विकास के लिए किया जाएगा। इससे कई विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, स्टेडियम और खेल के मैदान जैसे सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्माण में इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं में इस जमीन का इस्तेमाल करेगी। सरकार का मानना है कि बेतिया राज की जमीन का विस्तृत विवरण जब तक तैयार नहीं होगा, तब तक उस जमीन पर अवैध कब्जा करके रहने वाले लोगों की सूची तैयार नहीं होगी। ऐसे लोगों के खेसरा और रकबा के अलावा जो जमीन का स्वामित्व की स्थिति है, वो भी सरकार जो है वो देख रही है। राज्य सरकार जमीन पर दावे की जांच के लिए संबंधित जिले में विशेष पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगी। अधिसूचना जारी होने के 2 महीने के भीतर लोग विशेष पदाधिकारी के समक्ष अपने दस्तावेज दिखाकर दावा पेश कर सकते हैं। सरकार की योजना है कि दावा पर आपत्ति करने के 3 महीने बाद ही किसी मामले का निष्पादन किया जाएगा। इधर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया कि सरकार की मंशा किसी को बेघर करने की नहीं है, लेकिन सरकारी जमीन पर कब्जा करके रहने वाले लोगों को सरकार चैन से रहने भी नहीं देगी। इस कानून के लागू होने के ठीक बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि राज्य सरकार ने साफ कर दिया था कि बेतिया राज के जमीन पर जो माफियाओं का कब्जा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के माफिया हैं, उनसे जमीन किसी भी सूरत में छीनी जाएगी। हालांकि आम लोगों के लिए राहत वाली खबर है कि सरकार ने उन लोगों को
जमीन के कागजात दिखाने के लिए वक्त दिया है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।